आज हम लोग कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पर चर्चा किया था और बताया था कि कॉमन बेस का मतलब बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट साइड और आउटपुट साइड। देखिए बेस कॉमन है, ये इनपुट साइड आउटपुट साइड, और आपका जो इनपुट करंट है वो इमिटर करंट है, आउटपुट करंट कलेक्टर करंट है। बेस कॉमन है तो बस बेस को हटा दीजिए। इनपुट करंट क्या है? इमिटर। आउटपुट करंट क्या है? कलेक्टर। समझ गए ना बात को? बेस कॉमन, बेस में तो इमिटर इनपुट, कलेक्टर। ये देखिए, ये आपको फिर मैंने सर्किट खींचा था और कहा था कि इसको हम लोग रिवर्स बायस में, इसको फॉरवर्ड बायस में जब रखते हैं तो यहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा। मेनली करंट जो है इज ड्यू टू इंजेक्टेड चार्ज कैरियर। एनपी है तो एन है तो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इमिटर। कुछ ये डिप्लीशन रीजन, अगर ये रिवर्स बायस है तो ये रिवर्स बायस है। देखिए एन पर हाई दे रखे हैं, यहाँ डिप्लीशन रीजन है, बेस रीजन और छोटा हो जाएगा, यहाँ डिप्लीशन रीजन बनेगा, सब बता चुके हैं। और क्या होगा? कुछ रिकॉम्बाइन करेंगे और मोस्टली कहां पहुंच जाएंगे? कलेक्टर पर। तो कुछ बेस करंट होंगे और ज्यादातर इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? कलेक्टर पर। तो मैंने ये रिलेशन लिखा था, आई इज इक्वल टू IB प्लस IC होगा बिल्कुल, क्योंकि यही मेन कारण है करंट का। इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के कुछ पार्ट रिकॉम्बाइन हो रहे हैं, कुछ कलेक्टर करंट बना रहे हैं। ये आप लोगों ने चर्चा किया था। फिर मैंने एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन कब है? जब बेस इमिटर फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस इज रिवर्स बायस। यहां दिखाया भी है सर्किट सिंबल पे। तो आपका क्या था? IC का रिलेशन निकाले थे। IC आउटपुट करंट इज रिलेटेड टू इनपुट करंट, ये देखिए। और आपका था IC इक्वल टू अल्फा IE, और रिवर्स सैचुरेशन करंट O का मतलब था ओपन। अगर हम ओपन कर दें, अगर हम इसको ओपन कर दें तो कुछ भी इंजेक्ट नहीं होगा, फॉरवर्ड बायस है नहीं, कुछ भी इंजेक्ट नहीं होगा, तो करंट तो जीरो दिखना चाहिए, क्योंकि यहां पर तो ये रिवर्स बायस है। लेकिन कुछ करंट दिखता है, वो क्यों है? कुछ करंट जो रीडिंग में आया, कुछ करंट वो क्यों है? ड्यू टू रिवर्स सैचुरेशन या रिवर्स लीकेज करंट, क्योंकि ये तो रिवर्स बायस है। जो भी करंट है वो ड्यू टू माइनॉरिटी का फ्लो का ही तो करंट होगा रिवर्स बायस में। इसको ओपन कर दिया, कुछ भी इंजेक्ट नहीं हुआ, फिर भी कुछ करंट दिखा, तो वो का मतलब ओपन। सी भी कॉमन बेस में, या इसको कह सकते हैं ये आपको बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। इसको ओपन कर दिया तो यहाँ करंट दिखा, कलेक्टर एंड बेस। ICB का मतलब है, ICB से आप याद रख सकते हैं कि आपका कॉमन बेस का है ICB। इसको नेग्लेक्ट कर दिए थे, अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दिए थे, काफी छोटा होता है रिवर्स करंट या लीकेज करंट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। ओ का वेन इमिटर साइड इज ओपन, इसको ओपन किया तो ओ का मतलब ओपन। इसको लिख सकते हैं हम IC इक्वल टू अल्फा IE, ऐसे भी लिख सकते हैं ऑलमोस्ट। उसको नेग्लेक्ट कर दिए तो अल्फा मेरा आया था IC बाई IE, कॉमन बेस करंट गेन। ये हम लोग निकाले हुए थे और कहे थे कि अल्फा लगभग क्या होता है? 1 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि कलेक्टर करंट और इमिटर करंट लगभग बराबर होते हैं। बेस करंट तो कम ही ना होता है, कम ही रिकॉम्बाइन किए थे तो कम ही होंगे बेस करंट। ये सब चर्चा हम लोग कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे अल्फा लगभग इक्वल टू 1, यहां पर लिख लीजिए अल्फा लगभग इक्वल टू 1। कारण बताए दिए हैं कि जितना इंजेक्ट हो रहे हैं, कुछ ही रिकॉम्बाइन हो रहे हैं, सब पहुंच जा रहे हैं कलेक्टर पर, तो बराबर ही होंगे लगभग। और आज हम लोग देखेंगे कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमिटर का मतलब क्या है? जैसे वहां पढ़े थे, वहां इसका मतलब क्या हो जाएगा? इमिटर इज कॉमन, इमिटर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कॉमन, देखिए इमिटर कॉमन का मतलब क्या है? देखिए एक सर्किट बना दे रहे हैं, सिंपल सा, भी फिर से बनाएंगे, आप लोग बनाइए। ये देखिए इनपुट पर मैंने वोल्टेज लगाया है VBE, यही बेस टू मीटर पर है। मीटर के रिस्पेक्ट में वोल्टेज दिख बता रहे हैं, और यहां पर दिखाया है ये क्या है आपका? VCE। किसके रिस्पेक्ट में लिखे हैं? इमिटर इज कॉमन, VBE VCE क्या कॉमन है? इमिटर इज कॉमन। और आपका इनपुट करंट क्या होगा? इनपुट करंट जो होगा आपका क्या होगा? IB कॉमन इमिटर में। आउटपुट करंट क्या होगा? I क्या है? C। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए इस बात को? अब हम इसका जैसे वहां किए थे, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन करेंगे। इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का हम लोग स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो हम एक सेटअप
बना रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये देखिए ये मेरा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, या इमिटर या कलेक्टर या बेस। यहाँ वोल्टेज लगाना है मुझे, इनपुट साइड पर मुझे वोल्टेज लगाना है। ज्यादा अच्छा होगा कि आप एक रजिस्टर लगाकर वोल्टेज लगाएं। लैब में हम एक रजिस्टर लगाकर लगा रहे हैं इस तरह से। ये मेरा VBE है। ये यहाँ के बीच का वोल्टेज क्या है, ये VBE। प्लस का मतलब ये हाई पर है होगा, ये लो पर है। देखिए ये हाई पर, ये लो का, ये VBE है मेरा। टर्मिनल वोल्टेज हमेशा लिखते हैं। यहां भी अच्छा होगा कि आप एक रजिस्टर लगाकर ही वोल्टेज सोर्स लगाएं। यहां VC लगा है, ये रजिस्टर RC है, ये रजिस्टर सब कुछ कंबाइंड किए हुए हैं। अगर इस सोर्स का भी कुछ रजिस्टर्स है, सीरीज रेजिस्टेंस, तो उसको भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, तो ठीक है। ऐसे मैं आपको कहूंगा अगर लैब में कर रहे हैं तो रजिस्टर लगा के ही करें, ताकि अगर बहुत ज्यादा कोई वोल्टेज बढ़ा देता है तो रजिस्टर करंट को लिमिट किए हुए रहता है, ठीक है ना। तो ये लगाकर हम कर रहे हैं RC। और ये मेरा क्या हो गया, यहां से यहां का वोल्टेज देखिए, इसके बीच का वोल्टेज C है ना, इसके बीच का वोल्टेज क्या होगा, VCE। ये वोल्टेज मेरा VCE है, देख रहे हैं कुछ ड्रॉप, ये वोल्टेज जितना लगाया है वो सारा का सारा यहाँ नहीं आ रहा है, कुछ ड्रॉप हो रहा है, और ये VCE है, देख रहे हैं ना, समझ गए। ये सेटअप है मेरा, ठीक है, VBE VCE। ये हाई है, देखिए ये हाई है तो कलेक्टर आपका हाई पर होगा, रिवर्स बायस कर देखेंगे, अभी चर्चा करेंगे इसका, आप देख लीजिएगा। इसका सिंबॉलिक अगर स्ट्रक्चर दिखाएं हम तो ऐसे सीधा दिखा रहे हैं, ऐसे दिखाना मुझे आसान है, इसलिए इमीटर को जैसे यहां दिखाए यहीं दिखा दे रहे हैं। इमीटर है आपका NPN, इमीटर बेस फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस। एक रजिस्टर लगा कर किए हैं तो उसको भी दिखा देते हैं, RB। ये है आपका यहाँ के बीच का वोल्टेज है VBE, यहाँ के वोल्टेज को VBE लिखे हैं, और आपका एक RC, VC, RC, और ये वोल्टेज मेरा कुछ ड्रॉप होगा सर, ये VC, इसके VCE ये है मेरा, ठीक है ना, ये VCE, कोई दिक्कत नहीं। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक दोनों को मैं दिखा दिया हूं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इज द प्लॉट में क्या प्लॉट करेंगे, प्लॉट ऑफ इनपुट करंट कौन सा है मेरा IB एंड इनपुट वोल्टेज VBE, इसी का प्लॉट है। कीपिंग VCE कांस्टेंट। आउटपुट साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। ये मेरा आउटपुट, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है VCE। हमेशा हम लोग टर्मिनल वोल्टेज लिखेंगे, यहाँ वोल्टमीटर लगा के नाप लेंगे लैब में, ठीक है ना। टर्मिनल यानी ट्रांजिस्टर के टर्मिनल पर क्या वोल्टेज है, VCE कांस्टेंट कर दिए हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अगर आप करेंगे तो IB वर्सेस IB X और VCE ये कर रहे हैं हम, सॉरी VBE यही कर रहे हैं। इस साइड को चलिए मिटा देते हैं। अब अगर आप जो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं इसको कांस्टेंट रखे हुए हैं, यहां कांस्टेंट है तो N पर आप हाई कर रखे हैं तो कुछ डिप्लीशन रीजन यहां बना हुआ है। डिप्लीशन रीजन आपका हम दिखा दे रहे हैं यहां पर, और अब यहां इसको चेंज कर रहे हैं, इसी को चेंज कर रहे हैं ना, इसको आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ये डिप्लीशन रीजन क्यों बना, ड्यू टू रिवर्स बायस, यहां पर डिप्लीशन रीजन बनेगा। तो और आप इसको VBE को चेंज कर रहे हैं, जैसे एक डायोड में होता था। ये देखिए PN जंक्शन डायोड है, ये PN जंक्शन डायोड है, फॉरवर्ड बायस कर रखे हैं, VBE बढ़ा रहे हैं तो P पर और N पर, देखिए फॉरवर्ड बायस है, बेस पर P पर हाई, N पर लो। तो जैसे डायोड में होता था, क्या होगा जी, यहां से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होंगे, देखिए चार्ज का मूवमेंट कैसे होगा, यहां का इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा, यहां का इलेक्ट्रॉन होगा, और क्या होगा, लेकिन यहां सिचुएशन कुछ दूसरा है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, जहां जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस बढ़ाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होंगे, इधर से कुछ होल्स भी इंजेक्ट होंगे, लेकिन मैंने कह रखा है कि वो लाइटली डोप्ड है तो होल्स कम है, ठीक है ना। लाइटली डोप्ड है तो होल्स क्या है, कम है। लेकिन जैसे जैसे फॉरवर्ड बढ़ाएंगे ज्यादा होल्स इंजेक्ट होंगे, कम है लेकिन इंजेक्ट होंगे, और इधर से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होंगे, ठीक है ना। पहले मान लीजिए कि 100, पहले के बच्चा वोल्टेज फिक्स रखा तो पहले मान लीजिए कि 100 इंजेक्ट हो रहे थे, 100 में मान लीजिए कि 10 इधर जा रहे थे,
10 रिकॉम्बाइन कर रहे थे, 90 इधर जा रहे हैं, तो बेस करंट था क्यों? 10 रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो 10 के अकॉर्डिंग था। जितना रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ही आप उसी के अकॉर्डिंग बेस करंट होगा। तो 10 रिकॉम्बाइन कर रहे थे अगर पर सेकेंड, तो ऐसा ही उतना ही उसके अनुरूप अकॉर्डिंग टू दैट रिकॉम्बिनेशन उतना करंट आपका था। ठीक है ना? जितना रिकॉम्बिनेशन अगर बढ़ेगा तो ज्यादा करंट होगा। ठीक है ना? अब क्या होगा? अब 100 आप इधर से इंजेक्ट कर, अब फॉरवर्ड बायस बढ़ा दिए तो क्या होगा? ज्यादा इंजेक्ट होगा। ज्यादा इंजेक्ट होगा तो क्या होगा? आपका ज्यादा रिकॉम्बाइन करेंगे। 100 में 10 रिकॉम्बाइन कर रहे हैं तो 200 इंजेक्ट होंगे, तो 20 रिकॉम्बाइन करेंगे और वोल्टेज बढ़ा दिए। अगर 300 हुआ तो 30 रिकॉम्बाइन करेंगे और 30 के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? जितना रिकॉम्बिनेशन होंगे उतना वही बेस करंट का वही चार्ज क्या है? बेस करंट का कंपोनेंट है। तो आपका क्या होगा? बेस करंट बढ़ेगा। बेस करंट क्या होगा? बढ़ेगा। और यहां से एक और होल्स भी ज्यादा, दोनों होल्स भी इंजेक्ट होंगे, लेकिन लाइटली डोप है तो मैं चलो, लेकिन ये भी तो इंजेक्ट होंगे। तो दोनों बढ़ाने से बढ़ ही रहा है, इधर से होल्स बढ़ रहा है, इधर से बढ़ा रहे हैं तो रिकॉम्बिनेशन बन रहा है। और इसी दो के चार्ज के कारण, जो रिकॉम्बाइन कर रहा है उसके कारण, और ये जो होल्स इधर से इन साइड पे जा रहा है उसके कारण, इसी दोनों को मिलाकर बेस करंट बना हुआ है। तो इसी दो कंपोनेंट के है आपका बेस करंट में, जो बेस करंट का कारण यही दो कंपोनेंट है। तो बेस करंट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा जी? इंक्रीज करेगा, जैसे नॉर्मल डायोड में करता था आपका इंक्रीज करेगा। लेकिन नॉर्मल डायोड में कट इन वोल्टेज रहता था, 0.7 वोल्ट से ज्यादा करेंगे तभी, पता है ना आपके डायोड में 0.7 वोल्ट कट इन वोल्टेज से बढ़ाते थे तो चार्ज का क्रॉस होना जंक्शन से शुरू हो जाता था, क्रॉस करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है जी? सारे के सारे क्रॉस कर रहे, वो बेस करंट बना रहे नहीं, ज्यादातर कहां चले जा रहे हैं? कलेक्टर पर। बेस रीजन छोटा है, लाइटली डोप्ड है, तो कुछ ही रिकॉम्बाइन कर रहे हैं। तो आईबी जो है नेचर तो डायोड की तरह है, लेकिन ये स्केल है, छोटा है, कम रहेगा, माइक्रो एम्पियर है, मिली में नहीं है, माइक्रो में। आईबी इज स्मॉल, क्योंकि सारे के सारे रिकॉम्बाइन थोड़े नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर चले जा रहे हैं कलेक्टर पर, कुछ रिकॉम्बाइन कर रहे हैं, वही बना रहे हैं, और बेस करंट। और कुछ होल्स भी इंजेक्ट हो रहे हैं, इधर से पी से कुछ होल्स भी इंजेक्ट होंगे, लेकिन वो लाइटली डोप्ड है तो चलो हम वो कम ही है, बट दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन भी इंक्रीज कर रहे हैं और आपका यह भी इंक्रीज कर रहा है। होल्स का मूवमेंट इधर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर, कुछ रिकॉम्बाइन कर रहा है, तो क्या हो रहा है? आईबी। और आईबी इसी दो के कारण, आईबी पहली क्लास में मैं चर्चा कर दिया हूं, यही दो चार्ज के मूवमेंट के कारण आईबी बना हुआ है। तो ही दो कारण है आईबी के दो कंपोनेंट, दीज आर द टू कंपोनेंट ऑफ आईबी। सो आईबी विल इंक्रीज ऑल्दो इन स्मॉल, बट आपका क्या रहेगा? सिमिलर टू डायोड। तो यह क्या हो गया जी? आईबी विल इंक्रीज, पता चल गया कारण, आप यहां लिख देंगे आईबी विल इंक्रीज विथ वीबीई। कैसा रहेगा इसका नेचर बढ़ने का? सिमिलर टू डायोड। लेकिन इसमें एक अंतर क्या आ गया है जी? एक अंतर आपके पास इतना ही आ गया है, डायोड से इसमें अलग है, क्योंकि यहां भी आपका एक है, डायोड में केवल एनपी ही होता था, यहाँ एन भी तो है, ठीक है ना? तो उसका भी असर है, कम है। आईबी बढ़ रहा है लेकिन आईबी कम है, माइक्रो में है। ठीक है, समझ गए बात को? अब मान लीजिए एक बच्चा क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, वीसी यहां से नापा था 1 वोल्ट के लिए, फिक्स रखा था वीसी 1 वोल्ट। दूसरा बच्चा क्या किया? ठीक है सर हम यही एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरा बच्चा आया और क्या किया? इसको बढ़ा दिया। सर हम कांस्टेंट तो रखेंगे लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दिया, पहले 1 वोल्ट था यहाँ, अब क्या कर दिया? वीसी मुझे मिला, वोल्टमीटर से नापा, वीसी 2 वोल्ट। अब एक्सपेरिमेंट शुरू किया, दूसरा बच्चा आ गया, कहा कि नहीं सर हम थोड़ा बढ़ा के करें। अब कांस्टेंट ना बोले, आप ये थोड़े बोले हैं कितना रखना है, हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हम ठीक है भाई बढ़ा दो। अब वो क्या कर रहा है? इसको इंक्रीज कर, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वीबी को इंक्रीज कर रहा है। अब वो इसको इंक्रीज करने लगा, इसको थोड़ा बढ़ा दिया, दूसरा बच्चा। अब 2 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट है। अब क्या होगा जी? 1 वोल्ट की तुलना में ज्यादा होगा। देखिए 2 वोल्ट हो गया तो डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 2 वोल्ट ज्यादा रिवर्स बायस कर दिए हैं, डिप्लीशन रीजन क्या हो गया? बढ़ गया। डिप्लीशन रीजन बढ़ गया तो इफेक्टिव बेस विड्थ क्या हो गया? छोटा हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा? बेस विड्थ अगर छोटा हो गया तो लेस रिकॉम्बिनेशन होगा, तो लेस यहां से क्रॉस किए, अब कम ही रिकॉम्बाइन करेंगे, ज्यादातर कहां चले जाएंगे? कलेक्टर पर। जितना बेस विड्थ होता है उतना ही रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन डिपेंड करता है, बेस करंट एक लिख देते हैं, आईबी डिपेंड्स अपॉन रिकॉम्बिनेशन पर वो डिपेंड करता है ऑफ इंजेक्टेड चार्ज कैरियर फ्रॉम द इमिटर। जितना रिकॉम्बाइन करेंगे ना, अगर ज्यादा रिकॉम्बाइन करेंगे
तो ज्यादा होगा, कम रिकॉम्बाइन करेंगे तो कम होगा। तो ये देखिए करंट कंपोनेंट, ये इसके कारण क्या हो गया, अब तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन बढ़ गया है तो क्या होगा, लेस विल रिकॉम्बाइन। जैसे जैसे मूव करते हैं, जैसे जैसे डिफ्यूज करते हैं, वैसे वैसे वो रिकॉम्बाइन करते हैं। जितना ज्यादा डिफ्यूज करेंगे, यहां से यहां देखिए, अब तो पहले यहां से यहां तक अगर कम था डिप्लीशन रीजन तो ज्यादा डिफ्यूज कर रहे थे, रीजन छोटा हो गया ना, अब इतना ही डिफ्यूज करेंगे और फिर कलेक्टर पे चले जाएंगे, देखिए छोटा हो गया डिफ्यूज का रीजन। इसी में आपका क्या है, होल्स है, तो इधर से इतना ही मूव करेंगे और कम मूव करेंगे, कम लेंथ को ट्रेवल करेंगे तो कम रिकॉम्बिनेशन करेंगे, कम लेंथ को ट्रेवल करेंगे तो कम रिकॉम्बिनेशन करेंगे। जितना ज्यादा लेंथ को ट्रेवल करता है चार, उतना ही रिकॉम्बिनेशन वो बढ़ता है। तो आपका क्या होगा, कम ही रिकॉम्बाइन किए तो क्या हो गया, अब आई भी कम होगा कि बढ़ जाएगा जी, ज्यादातर कहां चला गया, कलेक्टर पर। पहले 100 आ रहे थे, 10 रिकॉम्बाइन कर रहे थे, अब 5 ही रिकॉम्बाइन कर रहे हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन दिस लेंथ, बेस लेंथ। बेस लेंथ छोटा हो गया, बेस विड्थ छोटा हो गया, बेस विड्थ छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि 2 वोल्ट वो बच्चा क्या कर दिया है, बढ़ा के 2 वोल्ट कर दिया। एक बच्चा 1 वोल्ट के लिए करा, तो अब क्या होगा, उसको आईबी कम होगा कि ज्यादा होगा जी, आईबी विल डिक्रीज। तो यहां पर कोई बच्चा, एक और एक्सपेरिमेंट, दूसरा बच्चा को क्या मिलेगा, यहां पर इस वोल्टेज पर देखिए नेचर सेम होगा, यहां इतना करंट मिला है, इसको कम करंट मिलेगा। ये देखिए, एक इसको मिलेगा जो VC रखा है 2 वोल्ट, नेचर सेम है, लेकिन देखिए यहां पर इसको, इस बच्चे को इतना करंट मिला था, इस बच्चे को इतना ही मिला। क्यों? क्योंकि एज वी इंक्रीज रिवर्स बायस, एज वी इंक्रीज रिवर्स बायस, डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज। डिप्लीशन रीजन अगर इंक्रीज करता है तो इफेक्टिव बेस विड्थ डिक्रीजेज, और इफेक्टिव बेस विड्थ अगर डिक्रीज करेगा, लिख लीजिए, तो आपका क्या होगा, यह केवल एक पॉइंट लिख दीजिए, एज वी, इस पॉइंट को लिखिए, बहुत काम आएगा। इंक्रीज रिवर्स बायस कैसे बढ़ाएंगे, ऑफ एट दी बायस एट कलेक्टर बेस जंक्शन। किस जंक्शन को? कलेक्टर बेस जंक्शन। कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाय ज्यादा कर देंगे हम। कैसे ज्यादा करेंगे? इन पर ज्यादा वोल्टेज दे देंगे, ठीक है, तो चेंज कर नहीं रहे हैं, इन पर ज्यादा दे दिए, इन पर ज्यादा दे दिए तो क्या हो गया, ज्यादा रिवर्स बायस हो रहा है ना जी। डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज, देखिए इसको, इंक्रीजेज, और आपका क्या होगा, इफेक्टिव बेस विड्थ, इसका असर क्या होगा, इसका क्या होगा असर, डिक्रीजेज, इफेक्टिव बेस विड्थ डिक्रीजेज। ये देखिए, यही इफेक्टिव बेस विड्थ, बढ़ रहा है तो घट ना रहा है, इसी में ना जा रहा है बढ़कर, देखिए घट गया। इसका असर क्या होगा जब ऐसा करेंगे, तो चलो देखेंगे हम, समझ गए, ये तो समझ गए। बेस करंट क्या होगा, 100 होगा तो जितना रीजन कम है, असर तो यही है, बेस करंट क्या हो गया, कम गया, ज्यादातर कहां चला गया, कलेक्टर पर। समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। लेस रिकॉम्बिनेशन होगा तो आप इस बात को समझ गए, कारण यही है। 2 वोल्ट वाले के लिए ये मिला, और बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा जी, और करंट आपका कम जाएगा। समझ गए इस बात को, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक समझ गया। अब आ रहे हैं हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे। अब आ रहे हैं हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से, फिर से इसको बनाना है हमको। चलो इसी एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं, इसी एक्सपेरिमेंट में हम कर रहे हैं अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे जी, आउटपुट साइड को चेंज करेंगे। चलो इसी को चेंज करते हैं, आउटपुट साइड को, ये क्या होगा, प्लॉट ऑफ, आउटपुट क्या है मेरा जी, VCE, हमेशा टर्मिनल वोल्टेज को लिखेंगे, प्लॉट ऑफ VCE वर्सेस आपका है आउटपुट करंट क्या है, IC, कीपिंग इनपुट साइड को हम कांस्टेंट रखे हों, कीपिंग इनपुट साइड पर VBE को हम कांस्टेंट रखे। ये लिखिए पहले, कीपिंग VBE कांस्टेंट। समझ गए बात को, प्लॉट करना है मुझे। अब देखिए इसी एक्सपेरिमेंट को, देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को मैं मिटा रहा हूं, ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक था, लिख लीजिएगा, जस्ट एज अ लाइक अ डायोड, जस्ट लाइक अ डायोड इज सिमिलर टू, इनपुट वाले को एक लाइन और लिख दीजिए, डायोड, ये लाइन यहां लिख दीजिएगा। अब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यहां पढ़ रहे हैं, देखिएगा यहां पे VBE को कांस्टेंट कर रखे हैं जी, और हम लोग बढ़ा रहे हैं। चलो ये बच्चा यही एक्सपेरिमेंट शुरू किया,
इधर कांस्टेंट की हो तो भी एग्जांपल से भी समझ रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम ना एग्जांपल भी दे देते हैं तो आपको समझने में आसान होगा। VBE को कर रखा है वो, ये B है और ये E है इमीटर है, इसको कर रखा है वो 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, और यहां चलो 2 वोल्ट कर रखा था। चलो यही बच्चा एक्सपेरिमेंट शुरू किया, यही एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं। अब क्या कर रहा है वो, RC है, ये बढ़ाकर 2 वोल्ट, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपका ये है। तो क्या होगा जी, क्या सिचुएशन बना है, यहां ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा बड़ा बना दें, इसको थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं। सेम सिचुएशन है, आप जैसे बनाए हैं वैसे रहने दीजिएगा। ठीक है, ये आपका N, ये P है, ये N है, इसको कलेक्टर यहाँ 2 वोल्ट वो बच्चा कर रखा है, वही एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू देने से आपको समझना आसान रहता है। ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर है, लिख लीजिए, ये बेस है, ये इमीटर है, इमीटर कॉमन है। अब देखिए ये तो 2 वोल्ट कर रखा है, यहां ध्यान दीजिए, हम एग्जांपल के लिए यहाँ 0.7 दिखा दिए, बेस इमीटर पर 0.7 है, वहां पर कलेक्टर बेस पर आपका 2 वोल्ट, कलेक्टर और इमीटर के बीच में 2 वोल्ट, ये देखिए CE, ठीक है। अब देखिए कलेक्टर इमीटर पर ज्यादा, कलेक्टर पर कम है कि ज्यादा है जी, ज्यादा है, बेस पर क्या है, कम है, रिवर्स बायस। यहां देखिए नंबर से समझाने के लिए मैंने नंबर भी डाल दिया। कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, कोई दिक्कत नहीं इस कंडीशन में। देखिए तो क्या होगा, ए डिप्लीशन रीजन विल फॉर्म, ए डिप्लीशन रीजन विल बी प्रेजेंट। इस कंडीशन में क्या होगा जी, एक डिप्लीशन रीजन हम दिखा दे रहे हैं। यहां पर देखिए जब VC को मैंने हाई, वो बच्चा क्या कर रखा है, हाई करके छोड़ रखा है, यानी VC हाई है, समझ, नंबर भी दिखा दिए। VC से मुझे मतलब है कुछ वोल्टेज यहां लगा रखा है, यहाँ कुछ ड्रॉप भी तो हुआ है, जो VC है उससे मतलब है, रजिस्टर के वोल्टेज से मुझे मतलब नहीं है, इससे मतलब है। व्हेन, इस कंडीशन में देखिए, व्हेन VCE इज हाई, VCE मेरा हाई है, जब यहां हाई रखे हैं तो VCE मेरा हाई है। देखिए VCE को मुझे मतलब, इसको हाई किया तो ये भी तो हाई रहेगा, कुछ ड्रॉप हुआ कुछ यहां मिला, मैं एग्जाम नंबर भी दे दिया हूं अपने से, 2 वोल्ट है। व्हेन VC इज हाई मींस, इसका मतलब क्या है, कलेक्टर इज एट हाई वोल्टेज, VCE हाई है। ये देखिए मीटर की तुलना में 2 वोल्ट है, ये मीटर की तुलना में 7 वोल्ट है। देखिए सब कुछ मीटर से लिखे हैं, यानी कि यहां 7 वोल्ट है, यहां कितना है, 2 वोल्ट। ये रिवर्स बायस है, कोई दिक्कत नहीं है, N पर हाई और इस पे लो। When VCE is high means collector is high at high voltage, at higher voltage than, हम इससे बोल रहे हैं, बेस की तुलना कर रहे हैं। यहां पर VCE हाई है, कलेक्टर पर हाई वोल्टेज है, इसका मतलब क्या है कि कलेक्टर इज एट हायर वोल्टेज देन बेस। यहां एक नंबर से समझिएगा, मीन्स इंप्लॉय कर दीजिए, हाई इंप्लाइज, क्योंकि VCE लिखे है ना, इसका इंप्लाइज कर, मीन्स नहीं, क्योंकि कोई कहेगा सर VC का मतलब तो ये ना है, इंप्लाइज कलेक्टर इज हायर वोल्टेज देन बेस, मीन्स सो कलेक्टर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होता है तो क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, डिप्लीशन रीजन एट द कलेक्टर बेस जंक्शन छोटा है कि बड़ा है, इज वाइडन है, बड़ा है। इसका मतलब क्या है जी कि इफेक्टिव बेस भी छोटा है, इसमें चला बड़ा, डिप्लीशन इतना बड़ा हो गया, तो बेस पहले बेस इतना था, छोटा ना हो गया इतना से बेस, लेकिन छोटे इतना ही बड़ा बेस बचा, इसको बोलते इफेक्टिव बेस। जहां P है, डिप्लीशन रीजन को हटा दीजिएगा, यहां डिप्लीशन रीजन बन गया ना, तो ये नहीं इफेक्टिव बेस रीजन बचा। सो इफेक्टिव बेस रीजन डिक्रीज किया हुआ है, और मैंने कहा है कि जितना कम होगा इफेक्टिव बेस रीजन उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन होगा। अब जो देखिए इसको फिक्स करके छोड़ रखा है, फॉरवर्ड बायस में है, इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड होंगे। मैंने कहा है मेनली करंट इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही है, मेनली करंट इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही है, क्योंकि मीटर हेवीली डोप्ड है, बेस तो आपका क्या है, लाइटली डोप्ड है, तो बस यही ज्यादा इंजेक्ट हो रहा है।
समझ गए? तो अब क्या होगा जी, आपका क्या है, इफेक्टिव बेस कम है तो क्या होगा जी, रिकॉम्बिनेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? लेस, काफी कम रिकॉम्बिनेशन होंगे। जितना ज्यादा बेस रीजन होंगे उतना ही रिकॉम्बिनेशन होंगे। तो क्या होगा आपका, अगर ये ज्यादा है तो वेरी फ्यू, यहां लिखिए वेरी फ्यू इंजेक्ट होंगे, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है। इंजेक्टेड, यहां एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इमिटर, जो इंजेक्टेड हुए इमिटर से रिकॉम्बाइंस विथ द होल्स इन बेस। क्यों कम करेंगे? क्योंकि बेस रीजन काफी छोटा है। जैसे जैसे डिफ्यूज करता है चार्ज, जितना लेंथ ट्रेवल करता है उतना उसी के अकॉर्डिंग उतना ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन करता है। अगर कम लेंथ ट्रेवल करेगा तो कम रिकॉम्बिनेशन करेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। सो इमिटर रिकॉम्बिनेशन विद द होल्स इन द बेस एंड मोस्ट ऑफ द इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कहां से इंजेक्ट हो रहे हैं? इमिटर से। बार बार मैं लिख नहीं रहा हूं, बट ये इंजेक्टेड रीचेज, इसको स्वेप्ट अवे भी लिखता है। स्वेप्ट माने बह जाना, स्वेप्ट अवे भी लिखते हैं। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे बह जाएंगे उधर। अवे रीचेज, स्वेप्ट अवे हटा देते हैं, चलो रीचेज ही लिख देते हैं टू द कलेक्टर। समझ गए कारण, क्योंकि आप रीचेज टू द कलेक्टर, और जो रीच कर रहे हैं वही तो चार्ज पर सेकंड ही तो करंट है। जितना पर सेकंड चार्ज कलेक्टर पे रीच कर रहे हैं वो कलेक्टर करंट बना रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि यहां से 1000 इंजेक्ट हो रहा था, 1000 इंजेक्ट हो रहा था, आपका 20 रिकॉम्बाइन कर गया तो कितने गया जी? 990, 980 इधर चले गए, ऑलमोस्ट ऑल इधर ही चले गए। 980, 1000 इंजेक्ट हो रहा है, 980 इधर चले गए, 10-20 रिकॉम्बाइन किए। 1000 से ज्यादा जा सकता है जी इधर? नहीं। 1000 इंजेक्ट हो रहा है तो एटमोस्ट क्या होगा? 1000 ही तो कलेक्टर पहुंचेंगे एटमोस्ट। जब सारे के सारे पहुंच गए तब कुछ रिकॉम्बाइन भी करेंगे, लेकिन काफी कम। चलो 1000 में मान लो कि 10 रिकॉम्बाइन कर गए, 10, तो 990 तो इधर ही पहुंच रहे हैं। तो अब अगर आप वोल्टेज बढ़ा भी रहे हैं तो रिवर्स बायस बढ़ रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन लगभग जितने थे उतने पहुंच गए कलेक्टर पर। तो क्या कलेक्टर करंट चेंज होगा? कलेक्टर करंट चेंज होगा। और बढ़ाए तो हम बढ़ाए हुए हैं वोल्टेज अभी, और 3 वोल्ट कर दिए, तो कलेक्टर करंट आपका क्या होगा? मैं इस साइड से शुरू कर रहा हूं। कलेक्टर करंट क्या होगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। 990 पहुंच रहे हैं, 1000 निकल रहे हैं तो 990 पहुंच रहे हैं, लगभग 1000 के लगभग पहुंच रहा है। जितने निकल रहे हैं तो लगभग उतने पहुंच गए। कोई बच्चा कहेगा कि सर इसको जब थोड़ा सा बढ़ा रहा है, 2 की जगह 3 किया तो आपका डिप्रेशन रीजन तो और बड़ा बन गया। हम कहेंगे हाँ बनेगा, तो उसके कारण तो कुछ करंट पर असर आना चाहिए। तो असर थोड़ा आता है, क्योंकि मान लीजिए 990 जा रहा था, कोई और वोल्टेज बढ़ा दिया। देखिए VCE का प्लॉट है, VCE बढ़ा दिया, 2 की जगह 3 कर दिया, यहाँ नंबर भी दे रहे हैं 3 कर दिया, डिप्रेशन रीजन और बड़ा बन गया, बेस रीजन और छोटा बन गया। तो क्या होगा? 980 की जगह मान लीजिए 10 रिकॉम्बाइन कर रहे थे, 990 जा रहे थे, 990 जा रहे थे, 995 जाएंगे। तो करंट में क्या होगा? छोटा सा इंक्रीज कर जाएगा, हल्का सा। मैं कांस्टेंट दिखाया हूं, हल्का इंक्रीज दिखेगा ऐसे। एक्चुअल में ऐसे दिखेगा, एक्चुअल में ऐसे दिखेगा, एक्चुअल में। इसको इसलिए कारण है इसका ऐसा दिखने का, ड्यू टू, इसको चलो बाद में चर्चा करेंगे। एक्चुअल में ऐसे दिखेगा, अब इसको मिटा दे रहा है, समझ गया ना? हल्का सा इंक्रीज दिखेगा, हम इसको कांस्टेंट लिए हुए, उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हम मान रहे हैं कि रिवर्स बायस में लगभग 900 आपके, अगर 1000 इंजेक्ट हो रहे हैं तो 980 पहुंच ही जा रहे हैं। तो ज्यादा का तो अंतर नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ऑलमोस्ट सब तो पहुंच ही रहे हैं। और ऐसा तो नहीं कि 1000 से ज्यादा पहुंच जाएगा, 1000 इंजेक्टिंग हो रहा है तो 1000 तक ना पहुंचेगा एटमोस्ट। तो समझिए कि लगभग सारे के सारे पहुंच रहे हैं। तो आपका करंट क्या है? कांस्टेंट। लगभग सारे के सारे इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए आपके कलेक्टर पे, तो करंट बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, सारे के सारे तो पहुंच ही रहे हैं। हाँ, थोड़ा अंतर क्यों आएगा? आपका वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो 980 हो रहा था, अब हो सकता है कि 985 या 990 पहुंचने लगे, ठीक ना? थोड़ा सा अंतर आएगा, ज्यादा का तो अंतर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम कि बहुत अंतर आ जाएगा, क्यों? अल्टीमोस्ट तो 1000 ही पहुंचेंगे ना, तो थोड़ा सा इंक्रीज दिख सकता है, ठीक है ना? समझ गए ना बात को? ड्यू टू
ड्यू टू, उसको बोलते हैं ड्यू टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी इतना ही समझिए कि जितना इंजेक्ट हो रहा था, मान लीजिए 1000 इंजेक्ट हो रहा है तो 990 वहां पहुंच रहे हैं, 990 वहां पहुंच रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल वहीं पहुंच रहे हैं। करंट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, सभी के सभी तो पहुंच ही रहे हैं। अब रिवर्स बायस बढ़ा भी रहे हैं तो करंट कांस्टेंट हो गया, क्योंकि लगभग सारे चार्ज वहां पहुंच रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि इंजेक्ट हो रहा है उससे ज्यादा पहुंच जाएगा, जितना इंजेक्ट हो रहा है उतना ही ना पहुंचेगा, इसीलिए करंट अब ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। समझ गए बात को, थोड़ा सा चेंज होगा, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। ये एक्सपेरिमेंट किया था बच्चा, VC को हाई रखा। अब क्या कर रहा है वो, अब वो क्या कर रहा है, देखिए मैं यहां से शुरू किया हूं हाई से, ध्यान दीजिएगा। अब वो क्या कर रहा है, वो बच्चा VC को घटाना शुरू कर दिया। नाउ इफ वी स्टार्ट डिक्रीजिंग VCE को घटाना शुरू करेंगे तो क्या होगा जी, घटाना शुरू कर दिए, 2 की जगह 1 कर दिए, घटा दिए। अब घटाना शुरू कर दिया, अपने आप लिखिए, घटाने के बाद नया फिगर में दिखेगा। इसको घटाना शुरू कर दिए, इसको अब लो कर रहे हैं, अब इसको लो कर दिए, लो कर दिए, इधर देखिए लो कर रहे हैं, इधर दिखा रहा है, इधर खींचनी है, इधर खींच रहे हैं, VCE लो। तो डिप्लीशन रीजन क्या होगा जी, डिप्लीशन रीजन छोटा होना शुरू कर जाएगा। आप क्या होगा, रिवर्स बायस कम कर रहे हैं, जितना ज्यादा रिवर्स बायस होना है डिप्लीशन रीजन छोटा कर दिए। इससे क्या होगा, डिप्लीशन रीजन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जस्ट उल्टा होने लगेगा। इफेक्टिव बेस विड्थ पहले की तुलना में इफेक्टिव बेस विड्थ इंक्रीजेज कंपेयर टू प्रीवियस कंडीशन। प्रीवियस कंडीशन जो था, प्रीवियस कंडीशन की तुलना में यहां पर जब हाई रखे थे तब, जब 2 वोल्ट रखे थे तब, उसकी तुलना में क्या हो गया, कम हो गया। तो अब क्या होगा जी, अब क्या होगा, इफेक्टिव बेस विड्थ बढ़ गया। जब मैं बताया हूं जितना बढ़ेगा, घटा दिए ना वोल्टेज, तो कम रिवर्स बायस किया, जितना ज्यादा रिवर्स बायस करते उतना ज्यादा डिप्लीशन रीजन बनता है, कम करेंगे तो कम बनेगा। तो क्या हो गया, अब ज्यादा रिकॉम्बाइन करेंगे थोड़ा, और अब थोड़ा वहां क्या होगा, थोड़ा सा कलेक्टर करंट पे कम पहुंचेंगे। पहले मान लीजिए 990 पहुंच रहे थे 1000 में, और 10 रिकॉम्बाइन कर रहे थे। अब क्या हो गया, इफेक्टिव बेस विड्थ बढ़ गया। जब घटा दिए हैं तब देखिए, घटा दिए हैं, वोल्टेज घटा दिए हैं, इधर खींच रहे हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए कि अब आपका 20 रिकॉम्बाइन करके 980 ही पहुंचे, तो क्या होगा, कलेक्टर करंट थोड़ा सा घटने लगेगा। 980 पहुंचे तो कम ना होगा, और कोई घटा दिया तो और क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए कि पहले अब हो सकता है कि 30 रिकॉम्बाइन करें, जितना ज्यादा डिप्लीशन रीजन छोटा हो रहा है, बेस विड्थ बढ़ रहा है, जितना बेस विड्थ जितना ट्रेवल करेगा इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जितना लेंथ को कवर करेगा उतना ही रिकॉम्बिनेशन होगा। अब मान लीजिए 30 रिकॉम्बाइन कर रहा है, तो 30 रिकॉम्बाइन होंगे तो कितने पहुंचेंगे पर सेकंड, मान लीजिए 970 पहुंच रहा है। देखिए तो कलेक्टर करंट पहले 980 पहुंच रहा था तो ये होता है, 990 पहुंच रहा था तो ये था, अब कम पहुंच रहा है तो थोड़ा सा घटा, देखिए थोड़ा सा कम घटा रहा है तो घट रहा है। अगर हम इफ भी, ठीक है ना, समझ गए, समझ गए। इसको हम एक चीज और यहां लास्ट कंडीशन, इस कंडीशन पर लिखते हैं, इस कंडीशन पर लिखते हैं, इस कंडीशन, इफ VCE is decreased such that VC ऐसे डिक्रीज कर दिए कि यहां पर VC घटाते रहे, तो यहां पर मान लीजिए कि आ गया, अब आपका आ गया 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, सच दैट घटा रहे हैं, VC को घटा रहे हैं, सच दैट कलेक्टर बेस, ऐसे घटा दिए कि कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया, रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस हो गया, कलेक्टर बेस जंक्शन बिकम टर्न्स फॉरवर्ड बायस, बिकम फॉरवर्ड बायस। आप डायग्राम में दिखा सकते हैं, मैंने दिखा भी दिया है। अब क्या किया बच्चा, और घटा दिया, मैं इधर खींच रहा हूं, अब क्या कर दिया देखिए, अब क्या कर दिया, यहां पर देखिए 0.3 बेस पर है, 0.7 इसकी तुलना में, बेस पर 0.7 और आपका P पर 0.7 और N पर 0.3। ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस जी, N पर कम P पर ज्यादा, क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। ये डिप्लीशन रीजन खत्म हो गया। ये डिप्लीशन रीजन अगर खत्म हो गया तो अगर आपका क्या हो गया, डिप्लीशन रीजन अगर बिल्कुल खत्म कर दूं मैं, तो करंट क्या हो जाएगा जी, अब क्या होगा,
अब क्या होगा, जो इंजेक्ट हो रहे हैं वो रिकॉम्बाइन, जितने रिकॉम्बाइन कर रहे हैं, अब ज्यादा रिकॉम्बाइन करेंगे वो बेस करंट बनाएंगे। लेकिन क्या अब क्या इधर से इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स उधर जा पाएंगे? कोई डिप्लीशन रीजन ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो कोई अब इधर जा पाएंगे कलेक्टर पर? नहीं। कुछ अब क्या होगा, आपका जो रिकॉम्बाइन करेंगे वो बेस करंट बनाएंगे, लेकिन कलेक्टर पे क्या हो जाएगा, जैसे फॉरवर्ड बायस होता गया, कलेक्टर करंट जितना ज्यादा फॉरवर्ड बायस कर दिए, जितना घटाते गए, घटाते और घटा दिए, और घटा दिए, 0.3 था और घटा दिए 0.2, 0.1, 0, एकदम 0 कर दिया, बिल्कुल खत्म, 0 कर दिए, बिल्कुल डिप्लीशन रीजन खत्म। 0.3 पर तो कुछ था, चलो ये 0.0 पे तो बिल्कुल इसको क्या कर दिए, फॉरवर्ड बायस कर दिए। 0 और घटाते चले गए, और घटाते चले गए, और घटाते चले गए, बिल्कुल कोई डिप्लीशन रीजन भी नहीं है, बिल्कुल यहां कोई वोल्टेज नहीं, करंट क्या हो जाएगा जी, इस तरह से तो घटाते चले गए। फॉरवर्ड रिवर्स बायस से अगर फॉरवर्ड बायस की तरफ चला गया तो क्या हो गया, वहां पर कोई डिप्लीशन रीजन नहीं है, तो क्या होगा, इधर यही कोई करंट नहीं पहुंचेगा, कोई चार्ज आपका इमिटर के द्वारा इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचेगा, और आपका क्या होगा, जो आपके बेस में रिकॉम्बिनेशन होंगे वही केवल बेस करंट बनाएंगे। जितने रिकॉम्बिनेशन होंगे उतना ही आपका बेस करंट बनेगा। देखिए जितने रिकॉम्बाइन किए, चार्ज का मूवमेंट क्या हो रहा है, जितने रिकॉम्बाइन किए, जितने रिकॉम्बाइन किए, जितने रिकॉम्बाइन किए वही बेस करंट। हाँ, अब थोड़ा ज्यादा रिकॉम्बिनेशन करेंगे क्योंकि बेस रीजन बढ़ गया। सो देख रहे हैं ना, आईसी डिक्रीज करते हुए आईसी डिक्रीजेज, आईसी देखिए जैसे जैसे हम घटा रहे हैं, कोई बढ़ा के भी एक्सपेरिमेंट कर सकता था, हम घटाते जा रहे हैं, जैसे जैसे वीसी घटाते जा रहे हैं आईसी डिक्रीजेज, आप घटते चला गया, क्योंकि फॉरवर्ड बायस से इधर टेंड कर रहा है, सॉरी रिवर्स बायस से इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड बायस, बिकॉज फ्रॉम रिवर्स बायस क्या हो रहा है, द कलेक्टर बेस जंक्शन इज टेंडिंग, इधर हटा रहे हैं तो किधर टेंड कर रहा है वो जी, इधर उसका टुवर्ड्स फॉरवर्ड बायस, वो उसका फॉरवर्ड रिवर्स बायस से वो टेंडेंसी क्या है उसका फॉरवर्ड बायस बनने का। और जब डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाएगा तो आपका इधर से इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आपका कलेक्टर पर नहीं जाएगा, और आपका क्या होगा, आपका मोस्टली रिकॉम्बाइन करेंगे और बेस करंट आपका दिखेगा। समझ गए बात को, समझ गया? आपका ये मैंने दिखाया है कलेक्टर करंट। कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि सर हम ये नहीं लो से ही शुरू करके हाई की तरफ जाएंगे, तो ठीक है, लो रखेगा तो पहले 0 रखा, फिर 0.1 रखा, फिर 0.2 रखा, 0.3 रखा, तो इससे करंट जैसे जैसे बढ़ा रहा है, इसका वोल्टेज क्या हो रहा है, क्या टेंडेंसी है, वो बढ़ा रहा है तो क्या हो रहा है, हम घटा रहे थे तो उल्टा होगा, बढ़ाएगा तो क्या होगा, 0 रखा, एक्सपेरिमेंट ऐसे भी कर सकते हैं आप, 0 रख के बढ़ाते चले गए तो क्या होगा, वैसे वैसे ये रिवर्स बायस होता जाएगा, जैसे ही पूरा रिवर्स बायस हो जाएगा आपका करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि सर जो हम बढ़ाएंगे, हम घटा ना रहे हैं, अब बढ़ा भी सकते हैं VC को। ग्राफ आपको ये ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए एक चीज और देखिए, VC से इंडिपेंडेंट है, इस रीजन को एक्टिव रीजन बोलते हैं, जहां करंट कांस्टेंट हो गया उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन। ये कौन सा रीजन है जी, ये एक्टिव रीजन है, लिख देते हैं फिर से, ये रीजन क्या है, एक्टिव रीजन। इसी रीजन में एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर काम करता है, इसकी चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए, ये मान लो कि कोई बच्चा थोड़ा सा चेंज कर दिया जी, एक बच्चा एक्सपेरिमेंट कर दिया, कहा कि सर ये कर, उसका प्लॉट आया, वो रखा था IB रखा था, यहां पर मेजर किया था, वो था 1 माइक्रो एम्पियर। अब कहा ना कि दूसरा बच्चा आया कि ठीक है सर आप तो इधर को कांस्टेंट बोले हैं ना, थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको बढ़ाया, यहां पर वोल्टेज हो गया 0.71, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ गया तो क्या होगा, IB बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि ज्यादा इंजेक्ट हो रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा इंजेक्ट होगा, बेस फॉरवर्ड बायस बढ़ा दिए, ज्यादा इंजेक्ट होगा तो अब रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा करेंगे, बेस करंट बढ़ेगा ना। ये वाला प्लॉट दिखाया था ना, ये वाला पहले यहां था अब यहां कर दिया, पहले ये करंट था थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये करंट हो गया, ज्यादा IB बढ़ गया। IB बढ़ने का मतलब क्या है कि मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड। बढ़ने का मतलब क्या है, IB क्यों बढ़ा है, क्योंकि ज्यादा इंजेक्ट हो रहे हैं, ज्यादा इंजेक्ट हो रहे हैं। और यही एक्सपेरिमेंट करे अगर, अब क्या हो रहा है, पहले अगर 1000 इंजेक्ट हो रहे थे तब 2000 इंजेक्ट कर दिया, 2000 इंजेक्ट कर गया तो पहले 10 रिकॉम्बाइन कर रहे थे तो अब 20 रिकॉम्बाइन कर रहे हैं, अब 1980 यहां पहुंच रहे हैं।
समझ रहे बात को? रिवर्स बायस कर दिया इसको, यहां पर अगर रिवर्स बायस कर दिया और सेम एक्सपेरिमेंट किया तो क्या मिलेगा उसको? रिवर्स बायस करके सेम एक्सपेरिमेंट करेगा अगर, तो उसको मिलेगा आपको ये इसी तरह से बढ़ता हुआ इसी पर लगभग ऐसे, ये IB 2 माइक्रो एम्पियर। ये 2 माइक्रो एम्पियर का मतलब कि ज्यादा फॉरवर्ड बायस कर रखा है और तब यही एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया था ये 2 माइक्रो कर रहा है, अगर वो तो ज्यादा इंजेक्ट हो रहे हैं तो सेम चीज। अगर रिवर्स बायस बढ़ा दिए, रिवर्स बायस बढ़ा दिए हैं, अगर हम रिवर्स बायस बढ़ दिए हैं, यहां पर देखिए VC बढ़ाकर देखिए, ये बढ़ाने का मतलब क्या है? रिवर्स बायस कर दिए। सेम एक्सपेरिमेंट को देखिए, ये बच्चा दूसरा बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अब 0.7 ज्यादा देखिए, ज्यादा इंजेक्ट हो रहे हैं। पहले मेरे 1 माइक्रो एम्पियर वाले में 1000 इंजेक्ट हो रहे थे, 10 रिकॉम्बाइन कर रहे थे, रिवर्स बायस कर दिए थे तब, और 990 वहां पहुंच रहे थे। अब 2000 इंजेक्ट हो रहे हैं, जब बढ़ा दिया तो 2 माइक्रो एम्पियर वाले में 2000 इंजेक्ट हो रहे हैं। ज्यादा वोल्टेज बढ़ाया तो ज्यादा इंजेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इंजेक्ट हो रहे हैं। और मान लीजिए कि अब उसी रेट से तो 20 रिकॉम्बाइन हुए मान लो, तो कितने वहां पहुंच गए? 1980। ज्यादा चार्ज पहुंच रहे हैं तो ज्यादा करंट, सेम नेचर रहेगा, केवल आपका क्या होगा? ग्राफ चेंज कर गया। और IB कम कर देगा तो कम क्या होगा जी? सेम रहेगा। ये IB रख दिया मान लीजिए कि 0.5 माइक्रो। समझ गए बात को? इस रीजन को बोलते हैं सैचुरेशन, इस रीजन को बोलते हैं एक्टिव। देखिए एक्टिव रीजन में और कोई वोल्टेज बढ़ा दिया, 3 माइक्रो एम्पियर कर दिया बढ़ाकर, ज्यादा इंजेक्ट हो रहे हैं अब, और रिवर्स बायस किए हुए हैं, अब क्या होगा? ज्यादा पहुंचेंगे, सेम चीज होगा, लेकिन अब ज्यादा ना पहुंचेगा। सेम चीज वहां भी, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। VC बढ़ा दिए हैं, रिवर्स बायस कर दिए तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। बढ़ा के कर दिए इसको हम, यहां पर कर दीजिए मान लीजिए सेम पिछली बार की तरह 1 वोल्ट कर दिए, तो क्या हो गया? ज्यादा पहुंच रहे हैं, रिवर्स बायस किए हैं, 2000 में मोस्टली वहीं पहुंच जा रहे हैं, लगभग 190 1980 के लगभग वहीं पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, 2000 से ज्यादा तो पहुंचेंगे नहीं, जितना नहीं करें ऑलमोस्ट उतना ही पहुंचेंगे। करंट कांस्टेंट हो गया, ज्यादा इंजेक्ट हो रहा है, यही चीज है। अगर बिल्कुल ओपन कर देता तब क्या होता जी? बिल्कुल ओपन कर देता, बिल्कुल ओपन कर देता तो क्या होता? कुछ भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, देखिए ओपन कर, इसको लिखिए, अगर ओपन कर देता तब बेस को ओपन कर दिया, ओपन कर दिया बेस इमीटर को, बेस इमीटर को ओपन कर दिया, कुछ अप्लाई ही नहीं किया, कुछ इंजेक्ट होंगे? कुछ भी नहीं इंजेक्ट होंगे। कलेक्टर ये क्या है? रिवर्स बायस बना हुआ, ये जंक्शन इन पर हाई दे रखे हैं, ये रिवर्स बायस बना हुआ है, ये रिवर्स बायस बना हुआ है। रिवर्स बायस देखिए इधर लो कर रखे हैं, इधर हाई कर रखे हैं इन पर, ये रिवर्स बायस बना। फिर भी अगर अब कुछ करंट मिल गया तो किसके कारण मिला है? वो मिला है आपके रिवर्स, इसको बोलेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट। तो मिलना नहीं चाहिए था लेकिन थोड़ा सा मिल गया, तो किसके कारण मिला? ये रिवर्स बायस माइनॉरिटी के कारण जो करंट होता है, इसको ओपन कर दिया, कुछ भी इंजेक्ट नहीं हो रहा, फिर भी करंट वहां पे मिल गया, उसको बोलते हैं, ये बोलते हैं बहुत थोड़ा सा करंट, इसको बोलते हैं जब IB को हम 0 कर दिए थे फिर भी करंट मिला। IB को 0 कर दिए, कुछ भी इंजेक्ट नहीं करा रहे हैं, और अगर IB है तो इसका मतलब क्या है कि हम फॉरवर्ड बायस किए और इंजेक्ट हो रहा है, इंजेक्ट नहीं हो रहा, करंट मिल गया, IB 0 यहां दिखा रही है स्केल, इस करंट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ICEO, रिवर्स सैचुरेशन। इसको लिख देते हैं, when base emitter is open, जब ये कर दिए हम, there should be no current, there should be no current at collector, कलेक्टर पर कोई करंट नहीं होना चाहिए, IC 0 होना चाहिए। बट क्या हो सकता है? बट V, जब हम ऑब्जर्व, जब हम मेजर करते हैं ए स्मॉल करंट, ये करंट किसके कारण होता है? इसका कारण क्या है? दिस इज ड्यू टू, इंजेक्ट तो हो नहीं रहा है, दिस करंट इज ड्यू टू इज कॉल्ड, सीधे कह देते हैं माइनॉरिटी के कारण होता है, इज कॉल्ड, इसको ICEO नाम दिए हैं, उसको कह सकते हैं कलेक्टर इमीटर करंट, या VC ICE याद रखिएगा, ICE कलेक्टर इमीटर कॉन्फ़िगरेशन भी है, कलेक्टर करंट बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर, IC मुझे मिल गया, करंट बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर, मिलना नहीं चाहिए था,
व्हेन इमीटर इज ओपन, इसको ओपन कर दिए तब पर भी करंट मिला। ये हमारे लिए सही नहीं है। हम चाहते ये ऐसा नहीं करंट मिल गया तो मेरे लिए अच्छा है, ये खराब है, इसको ओपन कर दिया, यहाँ से वोल्टेज हटा दिया फिर भी करंट मिल रहा है, यानी कि हम ऑफ करना चाहते हैं, स्विच बना रहे थे, ऑफ करना चाह रहे थे, यानी कुछ भी करंट ना, फिर भी कुछ करंट मिल गया, ये तो सही नहीं ना है मेरे लिए। देखिए इस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ, इस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ। समझ गए बात को? इस रीजन को क्या बोलेंगे? कट ऑफ, सैचुरेशन और एक्टिव। ठीक है ना? हम ऑफ करना चाह रहे थे फिर भी कुछ करंट मिल गया, वो अनवांटेड करंट है। दिस करंट इज नॉट वांटेड, डिजायर्ड, ये करंट डिजायर्ड नहीं था। लिख लिए करंट इक्वेशन। अब लिखिए करंट इक्वेशन इन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में करंट का इक्वेशन लिखिए, IC इक्वल टू आउटपुट करंट और इनपुट करंट क्या है? बीटा IB, बीटा इंटू IB। यही होना चाहिए था, लेकिन प्लस में एक और लिख दे रहे हैं, प्लस में लिख दे रहे हैं हम 1 प्लस बीटा ICBO। आई को यही है आपका रिवर्स करंट, ये हमको रिवर्स करंट या इसको बोलते हैं लीकेज करंट भी इसको बोलते हैं। कॉमन बेस की तुलना में लिख रहे हैं, कॉमन बेस की तुलना में लिख, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉमन बेस की तुलना में लिखे हैं, इसी को लिख सकते हैं हम ICEO रिवर्स लीकेज करंट। ये देखिए कॉमन इमीटर का रिवर्स लीकेज करंट जो अभी हम लिखे थे CEO, लेकिन तुलना में CBO की तुलना में लिखते हैं, कॉमन बेस वाले में जो मिला था ना उसकी तुलना में देखिए ज्यादा मिल रहा है रिवर्स करंट, इसमें इस कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा मिल रहा है। पहले से कॉमन बेस वाले में ICBO मिला था, अब देखिए कुछ गुना होकर मिल रहा है। समझ गए ना? इसी को बोलते हैं रिवर्स करंट या लीकेज करंट। इस पूरे को लिख सकते हैं ICEO, यही ICEO, यही ICEO। ठीक है ना? CBO की तुलना में लिख दिए, कलेक्टर बेस वाला में था ना ICBO आया था ना, वहां आया था कलेक्टर बेस वाला में, याद है? अल्फा IE कलेक्टर बेस, ICB का मतलब कलेक्टर बेस वाला प्लस ICBO। इसका जो लीकेज करंट था ना उससे देखिए ज्यादा आ रहा है लीकेज करंट। समझ गए बात को? इसके तुलना में देखिए यहाँ ICBO था, इसमें कुछ गुना हुआ है, I1 प्लस बीटा भी गुना है, इसमें केवल ICBO था। समझ गए बात को? इसको थोड़ा सा समझा दिए। अगर हम ऐसे लिखें, रिवर्स करंट को चूंकि छोटा है अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, IC इक्वल टू बीटा IB, रिवर्स करंट को मैंने नेग्लेक्ट किया है, बीटा इक्वल टू क्या होगा? IC बाई IB। इसको बोलते हैं कॉमन इमीटर करंट गेन। किसका करंट गेन है ये? कॉमन इमीटर का। लिख लीजिए कॉमन इमीटर करंट है बीटा। अल्फा क्या था? कॉमन बेस का करंट गेन था। अच्छा ठीक है ना? समझ गए ना बात को जी? अल्फा और बीटा समझ गए। एक रिलेशन निकाल दें, आता है एग्जाम में, ये समझ गए? ये एक्टिव रीजन में मैंने लिखा है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा क्या है? कॉमन बेस करंट गेन। लगभग कितना होता है ये? 1 के बराबर, पता है, पहले क्लास में बताए थे कॉमन बेस जब पढ़ा रहे थे। और बीटा कितना है? कॉमन इमीटर करंट गेन। लिख लीजिएगा, दोनों में संबंध है एक, देखिए दोनों जुड़ा हुआ है। IC इक्वल टू क्या निकाले जी हम लोग? बीटा IB। IC डिपेंड कर रहा है IB पर। देखिए IB को चेंज करेंगे तो IC आपका क्या होगा? चेंज करेगा। यही हम चाहते हैं, हम IB को कंट्रोल करना चाहते हैं ना, हम IB को चेंज करें, जब चाहे तब ऑफ कर दें, या सिग्नल से हम IB को चेंज करें और हमको IC में लार्ज चेंज मिल जाए। IB स्मॉल होता है माइक्रो में, और IC क्या होता है? मिली में। इसको स्केल भी लिख लीजिएगा। हम चाहते हैं तो IB को चेंज करेंगे ड्यू टू सिग्नल, हमको IC का चेंज मिलेगा, लार्ज चेंज। स्मॉल चेंज करेंगे और मुझे क्या मिलेगा? लार्ज चेंज मिलेगा। IC मिली एम्पियर में होता है। समझ रहे हैं ना बात को? यहां एक चीज मैं और छोड़ दिया बताना, एक चीज मैं और बोल दिया, बीटा जो होता है वो लार्ज होता है। बीटा क्या होता है? क्यों लार्ज होगा जी? IC ज्यादा, IB तो काफी कम होता है, छोटा होता है। IC क्या होता है? बड़ा होता है। देखेंगे IB काफी छोटा करंट था बेस में, जितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा था उसी से बन रहा था, कम रिकॉम्बिनेशन कम। IB छोटा होता है, IC बड़ा होता है, तो बीटा इज लार्ज। बीटा लार्ज होता है अराउंड 100 के लगभग में, अराउंड
100 के लगभग में इसका दिया रहेगा, अराउंड 100, 100, समझे ना। अल्फा छोटा होता था क्योंकि आईबी छोटा है, आईबी है माइक्रो में और आईसी है मिली में, समझ गए। अराउंड छोड़ देता है तो सीधे सीधे ऐसे लिख देता है, बीटा इज लार्ज, ध्यान रखिएगा बीटा लार्ज होता है, ट्रांजिस्टर का बीटा करंट गेन कॉमन इमीटर में लार्ज होता है, समझ गए ना। रेशियो क्या है, आईबी छोटा होता है, आईसी बड़ा होता है। देखिए आईसी मिली में है और आईबी माइक्रो में, रेशियो लेंगे तो बड़ा आएगा। अब देखिए आईसी को हम इक्वल टू आईसी इक्वल टू बीटा आईबी, ठीक है। आईसी को लिख सकते हैं कॉमन बेस में क्या था जी, कॉमन बेस में रिलेशन बैठाना है तो कॉमन बेस में क्या था आईसी अल्फा आई, कॉमन बेस वाला याद कीजिए, रिलेशन निकाल रहे हैं, दोनों यूज कर दिए अल्फा आई। कॉमन बेस का इमीटर वाला लिखें, कॉमन बेस वाला लिख दिए, इसको रिप्लेस कर दिए आईसी को कॉमन बेस वाले से, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं। इसको बगल में लिख दीजिएगा यूजिंग दिस, आप लिख लीजिएगा कॉपी में यूजिंग कॉमन बेस वाला। और आई क्या होता है जी, हम बता चुके हैं इमीटर करंट कलेक्टर और बेस के बराबर होता है, बीटा आई। अब देखिए इधर अल्फा है, इधर बीटा है, आईबी है, यहाँ लेकिन क्या आ गया जी आईसी है। अगर आईसी को हटा दे सबको आईबी में कर दें तो आईबी कैंसिल हो जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा, कर देते हैं। आईसी इक्वल टू क्या है, यहाँ फिर से यूज कर देते हैं बीटा आईबी प्लस आईबी, सबको आईबी में लिख दिए, ध्यान दीजिएगा सबको आईबी में लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं, यहां से यहां आइए, यहां से यहां आइए, आप आईबी को कॉमन निकाल दीजिए, अल्फा आईबी को कॉमन निकाल दिए, बीटा प्लस 1, आईबी को क्यों कॉमन निकाल रहे हैं, आईबी को हटा देना चाह रहे हैं, तब ना अल्फा बीटा रह जाएगा, केवल आईबी और आपको आईबी कैंसिल, अल्फा इक्वल टू बीटा बाई बीटा प्लस 1। देखिए यहां से भी देख सकते हैं कि अल्फा छोटा होता है, देखिए बीटा में डिवाइड कर रहे हैं बड़ा संख्या से तो छोटा हो जाएगा ना, बीटा प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, अल्फा छोटा होता है। अल्फा क्या है, कॉमन बेस का करंट गेन, याद रखिएगा कॉमन बेस का करंट, जो कॉमन बेस पढ़े थे। एग्जांपल पूछिए, देखिए गिवन बीटा इक्वल टू 100, फाइंड अल्फा। बीटा इज कॉमन इमीटर करंट गेन है, समझिएगा इसके बाद का, इस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा बाई बीटा प्लस 1। देखिए भाग दे रहे हैं तो छोटा ना हो जाएगा, बड़ा संख्या से भाग दे रहे हैं, नीचे में 101 है, 100 प्लस 1 101 लगभग 0.9, बोले थे ना कि 9 1, वैसे भी देखे थे अल्फा क्या था जी, अल्फा क्या था वहां से भी हम लोग देखे थे, अल्फा इक्वल टू आईसी बाई आई, लगभग बराबर होता है, बोले थे ना कि मीटर करंट और कलेक्टर बेस करंट काफी छोटा होता है। देखिए हम बोले थे कि 1 के लगभग आता है, देखिए 1 के लगभग यहां से भी आ गया, कोई दिक्कत। इसको चाहे तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका है ना अल्फा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा। अगर इसको इधर कर दे, इसको और तरीके से हो गया है, केवल एक और चेंज कर रहे हैं, अल्फा इसको बीटा को बाहर करना चाह रहे हैं, कितना आ जाएगा जी, अल्फा और अल्फा बीटा, अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा। इसको उधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बीटा, इसको इधर लेके चले जाए, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा, बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। इसको घुमा के इधर कर दी, इससे भी निकाल सकते थे, इससे भी निकाल सकते हैं। एक चीज का मतलब कि ये बीटा को लिख दिए, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, इसको केवल चेंज करके बीटा कर, इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा तो बात बराबर है, इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे याद कैसे करेंगे, कभी कभी ये इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह में पूछ देता है ये रिलेशन। देखिए अल्फा क्या छोटा होता है तो भाग दिए हैं बड़े से 1 प्लस बीटा से, बीटा क्या होता है बड़ा होता है तो भाग दिए हैं तो माइनस किए हैं, देखिए माइनस है नीचे में, तब तो ये माइनस मतलब डिनोमिनेटर में छोटा किए हैं, तब तो बड़ा होगा, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। मान लीजिए अल्फा दे रखा है 0.9, तो बीटा कितना होगा पूछेगा, बीटा निकालिए तो बीटा निकाल लेंगे, ऐसे भी निकाल सकते थे, अल्फा दे रखा है यहाँ रख दिए बीटा निकाल दिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों रिलेशन में निकाल दिया। बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका यूज करें तो इसका भी यूज कर सकते थे, अल्फा 0.9 रखते हैं, यहाँ से बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका अगर यूज करें तो अल्फा है 0.9 अपन 1 माइनस 0.9, 0.9 अपॉन 1 में से 0.9 गया 0.1, देखिए 90 के लगभग में आ गया, समझ गया ना बात को। नीचे माइनस ध्यान रखिएगा, अल्फा छोटा होता है तो नीचे प्लस है, इस ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हैं। समझ गए बात को जी, तीनों रीजन समझ गए, तीनों रीजन का कंडीशन अगली क्लास में मैं लिखूंगा, इसकी चर्चा को मैं यही रोकता हूं। समझ गया आज की चर्चा को,
हमने क्या किया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दोनों लिखा, करंट इक्वेशन लिखा, अल्फा बीटा में रिलेशन एस्टेब्लिश किया। ठीक है, 3 रीजन डिसाइड किया, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन में जब देखे कि रिवर्स बायस करते हैं तो लगभग सारे के सारे चार्ज पहुंच जाते हैं। कोई बच्चा अगर कहेगा कि सर आप रिवर्स बायस करते हैं तो डिप्लीशन रीजन थोड़ा सा बड़ा तो बनता है, आप यहाँ फॉरवर्ड कर रखे हैं, इस चीज की चर्चा थोड़ा सा कर देता हूँ। आप इसको फॉरवर्ड तो कर रखे हैं, लेकिन जब आप करंट कांस्टेंट कर दिए, पहले इतना डिप्लीशन रीजन था 1000 में 980 इधर जा रहा था, आप और बढ़ा कर दीजिएगा, वोल्टेज बढ़ाइएगा, बढ़ाते जाइएगा, यहाँ पर जैसे बढ़ाते जा, आप करंट कांस्टेंट कर दिए सर, थोड़ा बहुत चेंज नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। हम अगर बढ़ाते जाएंगे तो डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा और क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि चलो पहले 980 जा रहे थे, अब क्या होगा कि 990 जाएंगे या 995 जाएंगे, नहीं ना होगा। पहले से ही छोटा है और थोड़ा छोटा हो गया, पहले से 20 रिकॉम्बाइन कर रहे थे, अब हो सकता है 10 रिकॉम्बाइन कर रहे हैं, 980 जा रहा था, अब 20 और बढ़ा दिया यहाँ का वोल्टेज, जो यहाँ बढ़ा दिया तो क्या होगा, अब थोड़ा सा डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बेस रीजन छोटा हो जाएगा, कम रिकॉम्बिनेशन होगा, थोड़ा कम, क्योंकि मोस्टली तो जा ही रहे थे, अब तो 980 तो जा ही रहे थे, पहले मान लीजिए 990 जा रहा था, अब 900, अब क्या हो जाएगा आपका, अब छोटा हो गया तो अब ज्यादा जाएगा, अब 990 जाएगा, ये ना हो सकता है। तो करंट क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख सकता है आपको, और बढ़ा रहा है VC, तो आपका क्या आएगा, अब 980 पहुंचने और बेस वेट छोटा कर दिए, और डिप्लीशन रीजन बड़ा हो गया, बेस रीजन छोटा, अब क्या हो जाएगा जी, अब क्या होगा कि लगभग 980 पहुंच रहे हैं, 990 पहुंच रहे हैं, और छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और कम 995 पहुंचेंगे। ऐसा थोड़े कि 1000 से ज्यादा पहुंच जाएगा, तो थोड़ा ही चेंज होगा। ये हल्का फुल्का आपको किताब में प्रैक्टिकली ऐसे हल्का करंट देखिए थोड़ा सा चेंज कर रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यहाँ करंट ना होकर थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है, देखिए थोड़ा सा करंट चेंज कर रहा है, ये स्केल पे देखिए थोड़ा सा चेंज कर गया, क्यों, क्योंकि थोड़ा और डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा। तो हम कहें कि जब सारे के सारे पहुंच गए लगभग, लेकिन थोड़ा सा तो चेंजिंग आएगा ना। चेंजिंग क्या आएगा, 980 पहले 980 पहुंच रहे थे और बढ़ा दिए, अब क्या होगा कि पहले 20 रिकॉम्बाइन कर रहे थे, अब छोटा हो गया तो 10 ही रिकॉम्बाइन, अब 990 पहुंचेंगे, और छोटा कीजिएगा 995। ऐसा तो नहीं कि पूरा 1000 से ज्यादा चला जाएगा, तो छोटा चेंज आपको इस तरह से हल्का चेंज, कांस्टेंट ना होकर प्रैक्टिकली थोड़ा सा VC पे डिपेंडेंसी दिखता है, VC चेंज कर रहे हैं तो हल्का डिपेंडेंसी होगा, उस कारण। इसके क्यों कारण होगा, ड्यू टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। इसको हम साइड से लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कांस्टेंट तो दिखाए हैं ना, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन के कारण लिख लीजिए, मॉड्यूलेशन के कारण आपको प्रैक्टिकली ऐसे दिख सकता है, स्मॉल चेंज इन IC विथ VC। इतना चेंज कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि ऐसा थोड़े कि 1000 से ज्यादा पहुंच जाएगा। पहले 980 पहुंच रहा था, आप और रिवर्स बायस बढ़ा दिए, VC बढ़ा रहे का मतलब है रिवर्स बायस बढ़ा रहे हैं, डिप्लीशन रीजन बड़ा बन गया, तो अब क्या होगा, बेस रीजन छोटा तो कम रिकॉम्बाइन होगा और ज्यादा, 980 की जगह 990 पहुंचेंगे, 995 पहुंचेंगे, 1000 ज्यादा तो पहुंच नहीं सकता है। समझ के बात को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को करंट में अगर चेंज भी होगा तो थोड़ा सा चेंज होगा, ये मैं दिखा दिया छोटा से अलग से। ये देखो थोड़ा सा राइज है, सब में थोड़ा बहुत राइज, सब में थोड़ा सा राइज आ जाएगा, हल्का सा, सब में, सारे ग्राफ में थोड़ा सा, सारे ग्राफ में थोड़ा सा, लेकिन मैंने कांस्टेंट दिखाया, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ VC चेंज कर रहे हैं, मेरा करंट चेंज नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सा चेंज होगा, ये लिख लीजिएगा अलग से, ड्यूटी अलग से दिखा दीजिएगा ना, ग्राफ में सब में ऐसा होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जब अगर आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं तो पावर डिसिपेशन क्या होता है जी, कलेक्टर इमीटर पे आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, VC इंटू IC, यही ना होता है। अब यहां से इतना वोल्टेज बढ़ा दिए तो पावर डिसिपेशन बढ़ गया, वोल्टेज इंटू करंट कांस्टेंट है, लेकिन अगर मान यहीं पर देख रहे हैं करंट में ज्यादा का चेंज नहीं हो रहा है वोल्टेज से, लेकिन वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो पावर डिसिपेशन वोल्टेज इंटू करंट ना होता है, तो लिमिट से ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा पावर डिसिपेशन करेगा, उसके रेटिंग से ज्यादा बढ़ा देंगे, वो हिट करेगा, हिट करके मेल्ट भी कर सकता है, समझ गया ना। ज्यादा भी नहीं कि VC बढ़ा रहे, एक कारण तो ये है कि लिमिट में ही VC को बढ़ाना है, ज्यादा बढ़ाएंगे IC मान लीजिए यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं सर ज्यादा तो करंट चेंज कर नहीं रहा है, आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा। एक तो ये वोल्टेज बढ़ाने से होगा, तो क्या आपका हाई पावर डिसिपेशन से खराब हो सकता है। अगर हाई पावर डिसिपेशन हो गया एट, वोल्टेज बढ़ाने से हो सकता है एट आपका कलेक्टर इमीटर जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन कैन डैमेज दी ट्रांजिस्टर को आप लिख लीजिए, डैमेज कर सकते हैं। एक तो ये, और दूसरा जो चीज है, अगर आप इसकी चर्चा में ज्यादा नहीं कर रहा हूं, अगर आप बढ़ाते चले गए जी, डिप्लीशन रीजन बड़ा होते जा रहा है, बेस रीजन छोटा होते जा रहा है, अगर ये डिप्लीशन रीजन इधर पेनिट्रेट करके आप पूरा बढ़ाते जा रहे हैं,
बढ़ाते जा रहे हैं। वो चीज पावर डिसिपेशन उतना नहीं हुआ, ठीक है, मेल्ट नहीं किया है, लेकिन अगर ये बढ़ते बढ़ते इधर पेनिट्रेट कर गया, यहां तक टच कर गया, यहां तक रीच कर गया, तो क्या हो गया, बेस रीजन बिल्कुल खत्म हो गया, आपका कंट्रोल ही खत्म हो गया। आपका बेस रीजन चेंज करके ही तो आप कंट्रोल करते थे, अभी पूरा का पूरा बेस रीजन है ही नहीं। यहाँ N प्लस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे के सारे वहां पहुंचने लगे। बेस से पहले आप कंट्रोल करते थे, 100 भेज रहे हैं पर 1000 चार्ज इंजेक्ट करेंगे तो बढ़ाते थे, और बढ़ाते थे 2000 चार्ज इंजेक्ट होता था, वही ना बनाता था। अब तो कंट्रोल ही खत्म हो गया, पूरा का पूरा N प्लस के पास चला गया। इसको बोलते हैं पंच थ्रू। जब बिल्कुल रीच कर गया, जब डिप्लीशन रीजन रीचेस टू द बेस, क्यों रीच कर, आप बहुत ज्यादा रिवर्स बायस कर दिए। चलो खराब तो नहीं हुआ उस समय, ये लिमिट में, चलो ये पावर को झेल गया, पावर डिसिपेशन, इसको बोलते हैं पंच थ्रू। जब यहां तक पहुंच गया, इसको लिख लीजिए पंच थ्रू। इससे भी ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है, पंच थ्रू। पंच थ्रू कैन डैमेज, डायग्राम से ही समझा दिए हैं पंच थ्रू। ये ट्रांजिस्टर क्या है पंच थ्रू? इफ वी इंक्रीज कलेक्टर VCE, डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज, क्योंकि रिवर्स बायस से वोल्टेज है वो बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा आपका डिप्लीशन रीजन कैन रीच टू दी इमीटर, ना वहां तक पहुंच गया। सो देयर इज नो बेस, बेस का कंट्रोल ही खत्म हो गया। इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, देखिए ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिप्लीशन रीजन बनता क्या है, इधर भी बना है, और आपका क्या है, बहुत सारा चार्ज है, अचानक से करंट में तेजी से इंक्रीज दिखेगा, उसको बोलते हैं पंच थ्रू। ये ट्रांजिस्टर को खराब करता है। ये चीज चर्चा मैंने कर दिया, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, यहीं पर मैं आज की चर्चा को रोकता हूं।